नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे और मैं हूं आपका होस्ट संदीप भटनागर। आज हम बात करेंगे अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की चाइना यात्रा के बारे में, जो कि प्रपोज्ड है 14 और 15 मई के बीच में। देखिए, ऑफिशियल रीज़न तो बताया गया है कि ये एआई के बारे में है डिस्कशन और ट्रेड के बारे में, जो ट्रेड ट्रूस है। ट्रेड ट्रूस क्या होता है इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। और दूसरा रीज़न बोल रहे हैं एआई, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत छोटा रीज़न है जो कि आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, लेकिन आंखों के पीछे जो इसके रीजंस हैं वो बहुत गहरे हैं दोस्तों। आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक बात और है कि ट्रंप के लिए अगर यहां से कोई डील निकल जाती है, ये ट्रंप के वर्डिंग्स होते हैं, तो उनके लिए जो मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है नवंबर, वो आसान हो सकता है। और अगर ये विजिट फेल होती है तो ट्रंप के लिए बहुत मुश्किल होने वाली है, क्योंकि ऑलरेडी वो बैकफुट में है ईरान वॉर में, और अपने जो टैरिफ्स लगाया था पूरे वर्ल्ड वाइड उसमें, और उनकी जो पॉपुलरिटी है आज की डेट में वो ऑल टाइम लो है। तो उनको कुछ बूस्टअप चाहिए आज की डेट में। तो आज इसके बारे में बात करेंगे कि मीटिंग में होगा क्या, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं, और 3 पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, जो ट्रंप की इसके पहले मीटिंग हुई थी जीपिंग के साथ, वो हुई थी अक्टूबर 2025 में, जहां पे इन दोनों के बीच में ट्रेड ट्रूस हुआ था। ट्रेड ट्रूस को क्या कहते हैं? व्यापार संधि, या आप कहिए कि जो एक वॉर होती है, ट्रेड वॉर, वो रुक गई थी, उसको कहते हैं ट्रेड ट्रूस। कि अभी हम रोक देते हैं, हम अपनी ट्रेड वॉर रोक देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में, ये होता है। अच्छा, अब क्या है कि जब ट्रूस हुआ था उसके बाद और आज दोनों के हालात बहुत चेंज हो गए हैं। जैसे मैंने बताया, ट्रंप की पॉपुलरिटी कम हो गई है, यूएस कोर्ट ने उनके टैरिफ्स पे रोक लगा दी है। एक जो एक्सपर्ट हैं यूएस के, उनका नाम है एल्जेरांडो रेंस, वो उनका कहना है कि आज ट्रंप नीड्स चाइना मोर देन चाइना नीड्स हिम। मतलब आज ट्रंप को एक फॉरेन पॉलिसी विन चाहिए, और ये चीज़ चाइना भी जानती है कि वो दबाव में है ट्रंप। इसलिए मैं ये बार बार कह रहा हूं कि ये मीटिंग केवल ट्रेड के बारे में नहीं है, ये पूरी एक जियोपॉलिटिक्स के बारे में है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ऑफिशियल क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले ट्रेड रिलेशंस और टैरिफ। वही मैंने बताया, यूएस चाइना ट्रेड ट्रूस एक्सटेंशन, कि भाई हमारे जो विराम है उसको हम आगे बढ़ा देते हैं। जो भी टैरिफ डिस्प्यूट्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और चाइना जो परचेस करेगा, सोयाबीन है, बीफ है, पोल्ट्री आइटम्स हैं और बोइंग एयरक्राफ्ट, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लस ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, जो आगे एक मैकेनिज्म होने वाला है, उसके बारे में डिस्कशन होगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ईरान वार और मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी के बारे में। इसके बारे में बैकडोर चैनल में भी बात होगी ज़रूर, क्योंकि आज यूएस जानता है कि चाइना नहीं चाहता कि ईरान की वॉर रुके, क्योंकि किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी रूट से चाइना अपना ऑयल ले रहा है ईरान से, और वो जानता है कि यूएस फंसा हुआ है ईरान वॉर में। इसलिए हमारे पास नेगोशिएशन टेबल पे आज बहुत कुछ है जो ट्रंप के पास नहीं है। और क्योंकि ट्रंप इस वॉर में फंसा है, तो वो ताइवान और हांगकांग पे भी कुछ बोल नहीं रहा, चुपचाप बैठा हुआ है, और इसी में इसके 2 साल निकल जाएंगे। तो इस पे भी बात हो सकती है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज की जो ऑयल सिक्योरिटी है उसके बारे में बात होगी। और नेचुरल है कि जो बीजिंग का, उसमें जो एक आप ये कहिए कि पॉसिबिलिटी ऑफ डी एक्सेलेरेशन ऑफ वॉर, कि डी एक्सेलेरेशन हो जाए, इसके लिए बीजिंग क्या कर सकता है, इसके बारे में बात होगी, ओपनली भी और प्राइवेटली भी। और नेचुरल है कि जब यूएस जा रहा है तो ताइवान इशू पे भी बात होती है। जो यूएस ने कहा है ताइवान को अपने यूएस के आर्म सेल करेगा, तो उसमें चाइना ने ऑब्जेक्शन किया था, तो इसके बारे में भी बात होगी। और इंडो पैसिफिक में जो टेंशन है इसके बारे में बात होगी। और चाइना ये मांग रहा है कि यूएस अपना स्टैंड सॉफ्टर करे ऑन ताइवान इंडिपेंडेंस। तो जो अमेरिका ने हार्ड लाइन ली हुई है, वो चाहता है कि वो सॉफ्ट लाइन ले यूएसए, ये चाइना चाहता है। और दूसरा, आप जानते हैं कि रेयर अर्थ मिनरल्स का है कि चाइना का जो है वो पूरा एक्सपोर्ट पे कंट्रोल है,
तो इसमें यूएस चाहता है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसके बारे में कोई एक बात हो जाए और उसके बारे में हम कुछ एक प्लान कर लें अपने टैरिफ्स के बारे में। और क्योंकि ये चीज़ बार बार बीच में आती है रेयर अर्थ मिनरल का, जब अमेरिका कुछ उसकी गर्दन पकड़ने की कोशिश करता है तो ये रेयर अर्थ मिनरल को सामने ले आता है। और इसके अलावा एआई के बारे में भी, सेमीकंडक्टर के बारे में, और जो यूएस की कंपनीज ने टेक रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं कुछ चाइनीज़ कंपनी में, उसके बारे में। और इवन जो रिफाइनरीज हैं चाइना में जिस पे यूएस ने रेस्ट्रिक्शंस लगाए हुए हैं, छोटी छोटी टी पॉट रिफाइनरीज जो होती हैं उन पे भी डिस्कशन करेगा चाइना। और दूसरा आपको पता होगा कि जिमी लाई इशू है केस, जो एक बंदा है अमेरिकन जो डिटेन किया हुआ है चाइना में, तो उसको रिलीज़ कराने के लिए बात करेंगे। इसको जो है और भी कुछ 2 या 3 ह्यूमन राइट केसेस हैं, इसके बारे में भी बात होगा। प्लस न्यूक्लियर और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के बारे में बात होगा, जिसमें कि आपका जो मिलिट्री रिस्क रिडक्शन उसके पे भी बात होगा, और न्यूक्लियर जो आपका जो आर्म्स हैं उनका रिडक्शन और उसका एक तरीके से इंस्पेक्शन, इसके बारे में भी उनका डिस्कशन होगा। अब देखिए, ये सब तो बात पक्की हो गई कि ये ऑफिशियल है कि ये डिस्कशन होगा, लेकिन अनडिक्लेयर्ड एजेंडा क्या होगा दोस्तों? कुछ सोचिए। अमेरिका से ज़्यादा मैं कहूँगा ट्रंप को चाहिए फॉरेन पॉलिसी में एक विन, और चाइना चाहता है कि यूएस का प्रेशर जो लगातार उस पर आ रहा है वो कम हो। आपने याद होगा कि रायसीना डायलॉग में और यूएस के एक रिपब्लिकन यहाँ पे आए थे इंडिया में, और उन्होंने कहा था कि यूएस कभी नहीं चाहता कि इंडिया दूसरा चाइना बने, हमको इंडिया से भी लड़ाई करनी पड़े, इसलिए हम इंडिया को कभी आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो ये बात चाइना भी जानता है, और चाइना पे इसलिए यूएस का प्रेशर भी है, और ये बात सर्वविदित है, सब जानते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी अमेरिका कर रहा है, वो केवल चाइना को नीचे दिखाने के लिए कर रहा है। मेन मोटो उसका ना ईरान कभी रहा है, ना इराक रहा है, ना वेनेजुला रहा है, ना कनाडा रहा है। उसका मेन जो प्रतिद्वंदी है वो चाइना है। और वो दूसरी बात ये भी जानता है, जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, कि इंडिया भी शायद 20-30 साल के बाद उस लेवल पे आ जाए, तो अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वो एक से तो लड़ रहा है, दूसरा एक और एशिया में उसका अपोनेंट खड़ा हो जाए। तो एक तो ये है। दूसरा, ईरान वॉर को चाइना अपना लीवरेज बना के कैसे इस्तेमाल कर सकता है अगेंस्ट यूएस, और इसके लिए मैं कहता हूं कि ताइवान पे जो हिडन बार्गेनिंग है वो चाइना जरूर करेगा अमेरिका के साथ, क्योंकि चाइना एक अपनी ग्लोबल स्टेबलाइजर की एक इमेज है वो बनाना चाहता है जो आज तक नहीं थी। और ट्रंप जो है वो मार्केट को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। किस लिए? इलेक्शंस के पहले, नवंबर के पहले। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि अब देखिए, ये रॉयटर्स ने भी बोला है और गार्जियन ने भी बोला है कि समिट का जो हिडन कोर एजेंडा है वो जियोपॉलिटिक्स है, ट्रेड नहीं है। यहां पे ट्रेड करने के लिए नहीं है भाई साहब, इसलिए ये बोला जा रहा है कि इसका मतलब कुछ और है। और इसीलिए आपने देखिए कि एलन मस्क भी साथ में जा रहा है और कुक भी जा रहे हैं, और ये दोनों इसलिए जा रहे हैं क्योंकि इन दोनों का, जैसे टेस्ला का भी और एप्पल, दोनों का चाइना पे बहुत हैवी डिपेंड करते हैं दोनों कंपनीज, खासतौर से मैन्युफैक्चरिंग के लिए। अगर यूएस चाइना का रिलेशन में कुछ खराबी होती है तो इन कंपनीज को बहुत बड़ा लॉस होगा। इसलिए मस्क और कुक जो है उनका साथ में जाना, ये एक ट्रंप पे एडिशनल प्रेशर लगाएगा कि यार ये जो ट्रेड वॉर है इसको सुलटाओ, इसको और आगे मत बढ़ाओ। और ये बिजनेस डेलीगेशन जो लेके जा रहे हैं ट्रंप, वो इतना बड़ा नहीं है जितना 2017 में लेके गए थे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लोग साथ में जा रहे हैं। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं कि इसके 3 आउटकम्स क्या हो सकते हैं। पहला आउटकम कि कोई डील ही ना हो, मतलब जो ट्रेड ट्रूस जो है वो एक्सटेंड ना हो, टैरिफ वापस लग जाएं, तो क्या होगा? स्टॉक मार्केट बेसिकली एक तरीके से क्रैश हो सकता है, और ट्रंप का जो इंटरनल प्रेशर है वो बहुत बढ़ेगा। तो ये आउटकम 1 पॉसिबल नहीं होगा। आउटकम 2, लिमिटेड डील। जैसे
चाइना कुछ अमेरिकन बीन्स, बीफ, बोइंग जेट्स इनकी डील साइन कर सकता है। ईरान पे भी बात हो सकती है, लेकिन कोई ब्रेक थ्रू नहीं है। ट्रंप के लिए ये छोटी विन होगी। मुझे लगता है कि इसके चांसेस सबसे ज़्यादा है आउटकम 2 के, क्योंकि अगर आप ट्रंप को देखिए, ओपनली चाइना के अगेंस्ट बोलते हैं। और जब दो कंट्रीज़ के, इतने बड़े कंट्रीज जो वर्ल्ड के नंबर 1 और नंबर 2 कंट्रीज़ हैं, उनका जब हेड ऑफ द स्टेट आपस में मिलते हैं तो उसके पहले बहुत एक्सरसाइज हो के रखती है। मतलब कि कई मेमोस तो ऐसे होते हैं और कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि इनको केवल साइन करना होता है, जो पहले से ही प्री डिसाइडेड होती हैं। कि हमको देखिए 20 पॉइंट्स हैं हमारे पास, 20 पॉइंट्स में 10 पे हम एग्री कर रहे हैं, तो बोथ द प्रेसिडेंट्स कैन साइन ऑन इट। तो मतलब आपका वहाँ पे जाना सुकारत लग गया, जस्टिफाई हो गया कि ट्रंप वहाँ पे गए चाइना और उन्होंने ये 10 पैक्ट साइन कर लिए। बाकी 10 चीज़ों पे डिस्कशन होगा प्रेसिडेंट लेवल का, उसमें हो सकता है 2 या 3 में एग्रीमेंट हो जाए, इसीलिए 101 मीटिंग्स होती हैं। अच्छा, ये तो हो गया ओपन में। उसके अलावा बैकडोर जो डिस्कशन होगा इन दोनों नेताओं का आपस में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वो हमारे सामने कभी आएगा नहीं। इसमें हो सकता है ट्रंप अपना रिटायरमेंट प्लान डिस्कस कर रहे हो कि जिनपिंग साहब आप तो कभी रिटायर होंगे नहीं, हम अब 2 साल में रिटायर हो जाएंगे, हो सकता है नवंबर में रिटायर हो जाए, तो हमारे लिए क्या सोचा है और आपको क्या चाहिए हमसे। हम तो बिजनेसमैन हैं, हम तो देने के लिए तैयार हैं, आप लेने वाले बनो और उसके बदले हमको कुछ देने वाले बनो। जैसे हमने पाकिस्तान के साथ किया वैसे हम आपके साथ करने को तैयार हैं। आप बताइए। तो चाहे वो क्रिप्टो के केस पे हो, चाहे वो रेयर अर्थ के केस पे हो, चाहे वो ताइवान के केस में हो, क्योंकि उन्होंने पहले बोला था कि कभी भी अटैक नहीं करेगा चाइना ताइवान पे जब तक मैं प्रेसिडेंट हूँ। मतलब उसकी बात तो कोई गारंटी नहीं है साहब, 2 साल की है बस। तो मुझे लगता है कि ये सब जहाँ बैकग्राउंड में डिस्कशन ज़रूर होगा। ईरान के बारे में डिस्कशन 100% होगा, जबकि ट्रंप अपनी बात रखेंगे जिनपिंग के सामने कि देखिए आप ऐसे वक्त में सपोर्ट मत कीजिए ईरान को। जितनी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है और स्पेयर पार्ट्स हैं वो चाइना प्रोवाइड कर रहा है ईरान को। तो अमेरिका ज़रूर बोलेगा कि देखो आप ये देखो कि अगर न्यूक्लियर आर्म्ड हो जाता है ईरान तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए घातक होगा। और ये बात मैं भी मानता हूँ। उनको समझाने की कोशिश करेंगे ट्रंप, और उनके जो भी अपने पास के लीवरेज होंगे वो यूज़ करेंगे। शायद ज़्यादा लीवरेज है नहीं आज के दिन में ट्रंप के पास, लेकिन जो भी उनके पास होंगे अननोन वेपन जो होंगे उनके पास, दैट कैन बी यूज्ड मेरे ख्याल से। तो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबली आउटकम नंबर 2। आउटकम नंबर 3, कुछ ऐसी सरप्राइज डील हो जाए जो आज हमको पता नहीं है। जैसे चाइना ईरान में अपना सीज फायर करवा दे, कोई ऐसी डील करवा दे ईरान और यूएस के बीच में जिससे कि ईरान भी खुश, यूएस भी खुश, चाइना भी खुश, पाकिस्तान भी खुश, और एक तरीके से ईरान का गारंटर बन जाए। कोई भी ईरान का और यूएस का कोई भी गारंटर बनने को तैयार नहीं है आज की डेट में। ये भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। और अगर ये ऐसा होता है कि ट्रंप को एक बहुत फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और उसकी विन हो सकती है। और इससे अगर ऑयल प्राइस गिरता है तो ओवरऑल ये क्या होगा, द बेस्ट केस सिनेरियो होगा। लेकिन इसके भी चांसेस मुझे थोड़े से कम नज़र आ रहे हैं। और देखिए मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ कि ट्रंप के लिए ईरान वॉर सबसे बड़ा हेडेक है और चाइना ईरान का सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर है, ऑयल बायर है। अगर चाइना ईरान पे वाकई में प्रेशर डाले तो नेचुरल है कि थोड़ी बहुत वॉर रुक सकती है अगर चाइना चाहे तो, लेकिन चाइना चाहेगा नहीं। और अगर चाहेगा भी तो उसकी जगह कुछ मांगेगा, जैसे कहेगा भाई ताइवान पे सॉफ्ट हो जाओ। ये सब भी हो सकता है। तो जो भी पॉइंट्स हैं अभी तक इतने क्लियर नहीं हैं, लेकिन आप जानते हैं इंडिया के लिए ये मीटिंग का आउटकम बहुत मैटर करता है, क्योंकि अगर यूएस और चाइना में कोई डील होती है तो इसका जो डायरेक्ट इफेक्ट होगा वो होगा ग्लोबल सप्लाई चेन पे। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, फार्मा आइटम्स, ऑयल, मतलब प्लास्टिक, सब सस्ते हो सकते हैं। और लेकिन अगर डील नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ ईरान के ऊपर मैं कह रहा हूँ, तो नेचुरल है कि वैसे ही महंगाई बढ़ रही है। और अगर वॉर बढ़ी तो ऑयल प्राइसेस बढ़ेगा।
आपका रुपी वीक होगा। आज 95.27 है, कल को और नीचे चला जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। मोदी साहब ने तो इंडिकेशन दे दिया, सबसे बोल दिया कि भाई साहब ये 7-8 काम है जो करो आप। पेट्रोल कम यूज़ करो, वर्क फ्रॉम होम करो, गोल्ड मत खरीदो, बाहर मत जाओ, शादियाँ इंडिया में करो। तो उन्होंने तो 7-8 पॉइंटर दे दिए हैं अपने, और वो भी 1 साल के लिए। क्योंकि अगर आज भी सब कुछ ठीक होता है दोस्तों, आज भी, जैसे आज तारीख है, कितनी तारीख है आज, 12 तारीख है, 12 मई को हो जाता है कि भाई कोई वार नहीं हुई, सब कुछ ठीक हो गया, फिर भी आपको महीनों लग जाएगा जो सप्लाईज है, लॉजिस्टिक्स है, उनको रिफेन करने में, दोबारा ट्रैक में लाने पे टाइम लगेगा। इसलिए मोदी जी ने कहा है कि 1 साल। तो अगर इनमें कोई सेटलमेंट हो जाता है तो ये इंडिया के लिए एक अच्छी न्यूज़ ही होगी, और अगर वो वॉर के बारे में है तब तो नेचुरल है कि ठीक होगी। और लेकिन साथ में देखिए, अगर ताइवान के बारे में कुछ नहीं होता है तो इंडिया की पोजीशन थोड़ी सी ट्रिकी हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि हम दोनों को, यूएस को और चाइना को, दोनों को बैलेंस करके चलते हैं। तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा एक साइड लेना, कि हम यूएस की साइड लें या चाइना की साइड लें। इसमें दोस्तों आप लोग क्या सोचते हैं कि क्या आउटकम होने वाला है? वैसे जैसे जैसे मीटिंग्स आगे बढ़ेंगी हम आपके पास आएंगे, लेकिन इस वीडियो के बारे में बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि दोनों जो कंट्रीज और बेसिकली जी जिनपिंग और ट्रम्प के बीच में जो मुलाकातें होंगी, जो डिस्कशंस होगा, वो क्या होगा, उसका आउटकम क्या होगा, और एक्चुअली उसका एजेंडा क्या होगा? जो मैं सोच रहा हूँ उसका एजेंडा वही है या कुछ और फर्क होगा? तो दोस्तों आप अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।